आज हर जगह एक ही सवाल है, रुपया आखिर इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। बुधवार को पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पार निकल गया, यानी अब $1 खरीदने के लिए आपको 90 रुपये से ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये होता कैसा है, समझिए सिंपल वर्ड्स में। दुनिया भर में करेंसीज एक तरफ के बाजार में खरीदी बेची जाती हैं, जिसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। अगर भारत में डॉलर की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो डॉलर महंगा और रुपया कमजोर हो जाता है। डॉलर की डिमांड कब बढ़ती है? जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं और जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। जैसे अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील में डिले हो रहा है, गाड़ियों के कारण मार्केट में नर्वसनेस बढ़ रही है। इसी वजह से फॉरेक्स ट्रेडर्स भी सेफ साइड पर रहते हैं और रुपया दबाव में आ जाता है। अब इसका सीधा असर आम आदमी पर कैसे आता है? बहुत सिंपल है कि इंडिया में पेट्रोल, डीजल, कुकिंग ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर फार्मा या फिर रॉ मटेरियल जैसी जरूरी सामान इंपोर्ट करता है और ये सब डॉलर में ही खरीदे जाते हैं। जैसे रुपया गिरता है तो इन्हें इंपोर्ट करने में ज्यादा रुपया खर्च होता है और फिर यहीं बढ़ती है लागत। पेट्रोल पंप से लेकर मोबाइल से शोरूम्स पे, हॉस्पिटल्स पे, फ्लाइट टिकट्स तक पहुंचता है। फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो दूध, सब्जी, अनाज और पैकेज फूड सबके दाम धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं। यहाँ तक कि अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स को भी सीधा झटका लगता है, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा टिकट सब डॉलर्स में होते हैं और अब वही फीस भारत में लाखों रुपयों में ज्यादा पड़ेगी। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस हो, इंपोर्टेड गैजेट्स हो, मेडिसिन तक महंगी होने लग जाती हैं। लेकिन क्या हर किसी के लिए बुरी खबर है? नहीं। एक्सपोर्टर्स जैसे आईटी कंपनीज, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर्स में इनकम मिलती है और उस जेब में रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने अब म्यूटेड इंटरवेंशन किया है, यानी बहुत आक्रामक कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए रुपया अभी भी फ्री फेल में दिखाई दे रहा है। हालांकि शुक्रवार की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में बड़े फैसले आ सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक रुपया बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेने वाला है। कुल मिलाकर डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरना सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा ही नहीं, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक सीधा असर है, जो आने वाले दिनों में आपकी जेब को हल्का या भारी महसूस करा सकता है।